प्रथम मिलन के दौरान उस दिन चट्टान पर बैठे बाबा से पूरनदा बोले, महाराज जी आइए चलते हैं। बाबा ने एक हाथ का सहारा लेके उठते हुए एक बात कही थी कि पूरण यहाँ हनुमान बैठे गो। और कालांतर में महाराज जी की कही गई वही बात उस पत्थर की शिला की तरह पत्थर की लकीर हो गई और वहाँ पर बैठे प्रभु श्री हनुमान जी और हनुमान जी की वह जगह कहलाई श्री कैंची धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा का जो धाम है कैंची धाम, वहाँ जाने के लिए हर भक्त अपने पूरे जीवन भर तरसता है, तड़पता है और न जाने कितने ही प्रयत्न करता है। कभी कभी तो महाराज जी उसे एक बार बुलाते हैं, कभी कभी किसी भक्त को बार बार बुलाते हैं और किसी किसी को तो महाराज जी सिर्फ तरसा देते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि महाराज जी उस भक्त को नकार देते हैं। जिस भक्त को कैंची धाम जाने का अवसर नहीं मिलता, या यूँ कहिए कि महाराज जी की लीला में अभी वह समय नहीं आया होता, उस भक्त के साथ जीवन के अंदर बिल्कुल समांतर रूप से महाराज जी क्रमबद्ध क्रम तरीके से चमत्कार करते रहते हैं, लीलाएं करते रहते हैं और उसे आवाज़ दिलाते रहते हैं कि तू बस भटकना मत, मैं तेरे पास में हर समय हूँ और तुझे मैं अपने धाम जरूर बुलाऊंगा। अनेक ऐसे उदाहरण हुए हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं दोस्तों, जहाँ पर वह भक्त महाराज जी को कभी जानता नहीं था, कभी बाबा का नाम तक नहीं सुना और ना ही महाराज जी की कोई पहचान से वह परिचित था। फिर भी महाराज जी ने उस पर ऐसी कृपा करी, शायद उसके जन्म जन्म की भक्ति का उसे फल दे दिया कि महाराज जी ने उसे अचानक से कैंची धाम में खींच लिया। बाबा का जो कैंची धाम है, वहाँ पर दोस्तों महाराज जी का यूँ कहिए कि हनुमान जी का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक है। किसी भी भक्त को दुनिया के किसी भी कोने से एक ही झटके में खींचकर कैंची धाम बुला लेना। और अगर परिस्थितियाँ पूरी की पूरी ही प्रतिकूल हो तो 100% परिस्थितियों को अपने ही अनुकूल में कर देना, यह है महाराज जी का अति विशेष आशीर्वाद। अब जो लोग कैंची धाम जाते रहते हैं उनकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। पहले बात करते हैं उनके लिए जो अभी तक कैंची धाम नहीं जा पाए हैं या जो बार बार प्रयत्न करते हैं परंतु फिर भी न जाने क्यों उनकी ही राह में रोड़े अटक जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा प्रयत्न फिर से विफल हो गया, इस बार हम फिर से नहीं जा पा रहे। अंत में शायद उनके मन में एक बात बैठ जाती है कि महाराज जी नहीं चाहते। दोस्तों, इस अंतिम बात में से सिर्फ एक ही शब्द को हटाना है जो कि ये सबसे ज़्यादा भ्रमित करता है और वह है नहीं। महाराज जी नहीं चाहते में से आप नहीं को हटाकर देखेंगे तो आपको सत्य का स्वरूप दिखाई देगा। महाराज जी चाहते हैं, महाराज जी हमेशा चाहते हैं उनका भक्त उनके ही श्री कैंची धाम में आए। बाबा तो सशरीर रहते हुए जब दूर दूर तक लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से लेकर दक्षिण भारत तक जहाँ जहाँ भी जिस जिस भक्त के घर पर पधारते, महाराज जी एक बात बड़े ही प्रेम भाव से कहते कि तुम अब के कैंची आना। यानी कि बाबा अपने भक्त को प्रेम में एक तरह से न्योता दे देते। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात तो उठ ही नहीं सकती कि महाराज जी नहीं चाहते आपको बुलाना। सत्य तो यह है कि महाराज जी हर भक्त को अपने धाम बुलाना चाहते हैं, लेकिन उसके जीवन के कर्म और उसके प्रारब्ध, इन दोनों का जो समीकरण बैठता है उसके बाद तय होती है वह समय सीमा, जिस समय सीमा को पार करके महाराज जी आपको हाथ पकड़कर खींचकर अपने धाम लेकर जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी संकोच हो रहा है कि महाराज जी स्वयं बुलाते होंगे, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही खास घटना लेकर आए हैं जो सत्य घटना है और महाराज जी का शरीर त्यागने के बाद की घटना है। और इस घटना में आप जान पाएंगे कि बाबा ऐसे भक्त को जिसने कभी महाराज जी का नाम तक न सुना हो, कभी उनका चित्र तक न देखा हो, कभी उनसे बिल्कुल भी परिचित ना हुआ हो, ऐसे भक्त को महाराज जी एक बार नहीं बल्कि बार बार कैंची धाम बुलाते हैं। दोस्तों, यह घटना घटी थी भोपाल के सोनागिरी स्थान में आध्यात्मिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर SR सर्राफ जी के साथ में, जो कि बाबा के शरीर रहते कभी उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सके। ठीक बिल्कुल यही हाल उनकी धर्मपत्नी का भी था, परंतु दोनों एक अलग आध्यात्मिक यात्रा पर साथ थे। यानी कि ध्यान लगाना, इष्ट को भजना, अपने किसी अज्ञात गुरु को तलाशना, इसी साधना के अंदर वह निरंतर योग साधना, ध्यान साधना किया करते थे, दोनों के दोनों पति पत्नी। वह बताते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक ध्यान साधना करने के बाद भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में ना तो मलाल था, ना ही अपनी ध्यान साधना को रोकने का कोई भी प्रयत्न था। और इसी के चलते वह समय आया सन 1980 का। सन 1980 में एक सुबह को जब दोनों पति पत्नी ध्यान योग का अभ्यास कर रहे थे, तभी एकाएक उन लोगों को सफ़ेद धोती और कंबल में एक बड़े डील के साधु ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उस साधु ने उनसे नैनीताल होते हुए कैंची जाने का आदेश दिया।
और यह कहते ही वह साधु अचानक से हवा में अंतर्ध्यान हो गए। डॉक्टर एस.आर. सराफ साहब बताते हैं कि उस साधु को हमने अपने जीवन में कभी कहीं नहीं देखा। बहुत ही अपरिचित चेहरा था। बस उसका एक आदेश था जिसने हमारे हृदय को बांध दिया। और यहाँ पर मुख्य बात थी कि वह साधु बताकर तो चला गया, परंतु कैंची की जानकारी नहीं होने के कारण उन सर्राफ दंपति को उस साधु बाबा की बात समझ में नहीं आई। फिर वे लोग कुछ समय बाद में अवकाश लेकर नैनीताल की यात्रा पर गए। वहां जाकर वह जगह जगह लोगों से पूछने लगे कि ये कैंची कहाँ है, जहाँ के बारे में हमें एक धोती और कंबल वाला बाबा बताकर गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि उन साधु ने उनको कैंची धाम नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा था कि कैंची जाकर आओ। लेकिन सन 1980 के उस समय में भी नैनीताल के अंदर जिन भी लोगों से आप पूछोगे कि धोती और कंबल वाले बाबा कौन हो सकते हैं, तो सब जानते थे कि बाबा नीम करोड़ी महाराज जी हैं। अतः लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सराफ दंपति पहुंच गया श्री कैंची धाम। श्री कैंची धाम पहुंचकर जब वे बाबा के दर्शन के लिए महाराज जी के मंदिर में गए तो उन्हें बाबा के विग्रह में उस समय साक्षात महाराज जी के दर्शन हुए। बिल्कुल ठीक जिस तरह से उस दिन ध्यान योग में बैठे हुए वह अज्ञात साधु के रूप में दर्शन हुए थे। और यहाँ आकर उन्हें पता चला कि वह धोती और कंबल वाला साधु कोई और नहीं बल्कि खुद बाबा नीम करोड़ी महाराज जी थे। इस बार कैंची धाम में दर्शन देने के बाद बाबा ने सराफ दंपति को सीधा एक आदेश दिया कि आज ही तुम बद्रीनाथ के लिए निकल जाओ, बद्रीनाथ की यात्रा करके वापस आना। ये दोनों के दोनों पति पत्नी बद्रीनाथ निकल गए। और वहाँ से जब वह पुनः कैंची धाम आए और महाराज जी के यानी कि बाबा के विग्रह के दर्शन करने गए तो फिर से उन्हें वहाँ पर सजीव महाराज जी दर्शन दिए। बाबा ने उन्हें इस बार आदेश दिया कि तुम अब लोग घर लौट जाओ। घर आने के बाद में दोस्तों अगले साल यानी कि सन 1981 में एक दिन फिर से डॉक्टर सर्राफ को बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उस समय बाबा ने उन्हें उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। सराफ दंपति दोनों के दोनों इतने ज़्यादा धैर्यवान थे दोस्तों कि वह महाराज जी के एक दर्शन के बाद में दूसरे दर्शन की कभी अभिलाषा नहीं करते। परंतु ये तो बाबा की विशेष कृपा थी कि इसके ठीक एक साल बाद में सन 1982 में फिर से उन्हें बाबा के दर्शन हुए। और 1982 में हुई महाराज जी की प्रत्यक्ष मुलाकात के बाद में अगले 2 वर्ष तक इन सराफ दंपति को बाबा ने फिर दर्शन नहीं दिए। इनका मन खटकने लगा या यूँ कहिए कि हृदय बैठने लगा। समय बीतते बीते उन्हें ऐसा होने लगा कि क्या बाबा हमें दर्शन अब देना नहीं चाहते हैं। अगले 2 वर्ष और बीतने के बाद में सन 1984 में इन डॉक्टर सराफ को चिंता हुई कि बाबा अब क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। और जिस दिन इनको गहन चिंता हुई थी दोस्तों, उसी दिन ध्यान योग में बैठने पर महाराज जी ने दर्शन दे दिए और कैंची आने का फिर से आदेश दे दिया। डॉक्टर सराफ दंपति दोनों के दोनों पति पत्नी अगले 1 सप्ताह के बाद में अपने कार्य से अवकाश लेकर श्री कैंची धाम पहुंचे और महाराज जी के दर्शन किए। और यहीं पर कैंची धाम आकर उन्होंने अपनी ये महाराज जी के संपर्क में आने की यात्रा, बाबा के दर्शन और कैंची धाम बुलाने का अनुभव महाराज जी के अनन्य भक्त रहे श्री राजीदास से साझा किया और उनके द्वारा ये बात अन्य भक्तों तक पहुँच पाई। यहाँ पर डॉक्टर सर्राफ ने राजीदास से एक बात बड़ी ही गहरी कही कि राजीदा, हम लोगों को लगता है कि हम जीवन के अंदर बहुत कुछ तलाश रहे हैं, परंतु अंत में जब हम उस तलाश के नज़दीक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हमसे पहले तो वही हमें तलाश रहे हैं, यानी कि वो हमें बहुत पहले से ही जानते हैं, पहचानते हैं, हमारे लिए सब कुछ क्रमबद्ध करते जाते हैं और हमें न चाहते हुए भी अपने पास खींच लेते हैं, बिल्कुल ठीक एक चुंबक की तरह। और उस दिन कैंची धाम एक चुंबक की तरह पहचाना जाने लगा और आने वाले समय के अंदर गाहे बजाहे न जाने कितने ही भक्तों को या यूँ कहिए कि हजारों लाखों भक्तों को महाराज जी अपने धाम खींच लेते हैं और एक ही झटके में सारी व्यवस्था करते हुए उन्हें अपने उसी प्रथम मिलन वाली चट्टान की जगह पर, जहाँ पर बाबा ने कहा था कि यहाँ हनुमान बैठे हो, आज हनुमान के श्री चरणों में अनेक भक्तों को बाबा बुलाते रहते हैं। दोस्तों, इस घटना के द्वारा एक बात बहुत ही स्पष्ट निकल कर आती है कि बाबा आपको कैंची धाम जब बुलाना चाहते हैं तो उसके बदले में आपसे क्या चाहते हैं। महाराज जी इस घटना के द्वारा ये स्पष्ट करते हैं कि तुम भले ही मुझे जानते ना जानते, पहचानते ना पहचानते हो, भले ही तुम मेरे लिए साधना योग करते हो, लेकिन एक चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए और वह है सब्र यानी कि संयम। अगर तुम्हारा मुझ पर विश्वास और संयम तराजू के पलड़े में एक समान है तो दोस्तों उस संयम का परिणाम सिर्फ एक ही होगा कि बाबा आपको कैंची धाम जरूर बुला लेंगे। जो भक्त अनायास ही बीच में व्याकुल हो जाते हैं कि मैं तो 6 महीने से बोल रहा हूँ, महाराज जी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया,
दोस्तों, पहला तो काम यहाँ पर महाराज जी को थमा देते हैं कि उनकी व्याकुलता को शांत किया जाए, उनकी व्याकुलता को खराब करने वाली ऊर्जाओं का नाश किया जाए, फिर से उनकी प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति को इस तरह से लय में लाया जाए कि वह फिर से ध्यानस्थ हो सकें, एकाग्र हो सकें और संयम में आ सकें कि हाँ, मेरे बाबा हैं, मुझे ज़रूर बुलाएंगे। उस विश्वास को फिर से लाने में महाराज जी को एक और समय लग जाता है। दोस्तों, अगर एक भक्त महाराज जी से मिलन की, बाबा के दर्शन की और श्री कैंची धाम जाने की इच्छा रखता है, तो उसका सर्वप्रथम जो कर्तव्य है वह है कि महाराज जी को ज़्यादा परेशान ना किया जाए। बाबा भी तो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम इस भौतिक शरीर में रहते हुए उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु वह अलौकिक दुनिया से हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से वो भक्त जिनको कैंची धाम जाने का अभी तक सौभाग्य नहीं मिला है, आपकी व्याकुलता को थोड़ा शांत करने के लिए ये वीडियो ज़रूर सहयोगी होगा। और जो लोग महाराज जी के श्री कैंची धाम जाते हैं, उन्हें इस वीडियो से एक संदेश मिलेगा कि बाबा आपको फिर से बुला सकते हैं, बार बार बुला सकते हैं और न जाने कितनी बार बुला सकते हैं। बस अपना विश्वास और संयम तराजू के दोनों पलड़ों में एक समान रखिएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आज का ये अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।